चलिए, हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल ज्ञान तुलसी पे। तो आज फिर मैं आ गया हूँ पॉलिटी का नेक्स्ट क्लास लेकर के। इससे पहले पॉलिटी की 2-3 क्लास हो चुकी है, आप प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं। हम लोग पढ़ रहे थे बिहार पुलिस का टारगेट बैच, जहाँ से हम लोग पॉलिटी स्टार्ट किया था। फिर पॉलिटी ख़त्म हो जाएगी तो फिर नेक्स्ट सब्जेक्ट कोई साइंस से उठा लेंगे या ज्योग्राफी या हिस्ट्री, दोनों में से कोई स्टार्ट करेंगे। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। हमने प्रस्तावना पढ़ लिया था, अब पढ़ेंगे अनुसूची। हम लोग ने प्रस्तावना पढ़ लिया था, अब पढ़ेंगे अनुसूची। क्या पढ़ेंगे? अनुसूची। संविधान में अनुसूचियों की संख्या 12 है, पहले 8 थी। संविधान में अनुसूचियों की संख्या कितनी है? तो 12। पहले कितनी थी? 8 थी। संविधान में अनुसूचियों की संख्या 12 है, पहले 8 थी। अब 12 अनुसूची को कैसे याद करना है, अब देखिएगा। अनुसूची 1 में है भारत राज्यों का संघ है, भारत राज्यों का यूनियन है, यूनियन है। देखिए, यूनियन और टेरिटरी दोनों का अर्थ एक ही होता है। यूनियन का अर्थ भी संघ होता है और टेरिटरी का अर्थ भी संघ होता है। भारत राज्यों का यूनियन है, भारत राज्यों का यूनियन है, मतलब भारत राज्यों का एक संघ है। और अमेरिका जो है राज्यों का टेरिटरी है। अमेरिका क्या है? राज्यों का टेरिटरी है। अमेरिका में कुछ राज्य यहाँ, कुछ राज्य यहाँ, कुछ राज्य यहाँ, कुछ राज्य बहुत दूर है। और हमारे देश में जो राज्य है, सभी राज्य अपने देश से एक दूसरे से सटे हुए हैं, तो इसको क्या कहते हैं? भारत राज्यों का संघ है। क्या है? भारत राज्यों का संघ है। अनुसूची 1 में क्या है? भारत राज्यों का संघ है। अनुसूची 2 में क्या है? वेतन। अनुसूची 2 में क्या है? वेतन। वेतन किसके? तो राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्री, विधायक, क्या कहते हैं, महान्यायवादी, न्यायाधीश, जितने भी लोग हैं उनके वेतन का उल्लेख कितने अनुसूची में किया गया है? तो अनुसूची 2। और अनुसूची 3 में शपथ, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्य न्यायाधीश, महान्यायवादी, जितने भी लोग हैं जिनके शपथ ग्रहण किया जाता है, उनको अनुसूची कितने में रखा गया है? 3 में। अनुसूची 3 में। चलिए फिर से, अनुसूची 1 में क्या रखा गया? भारत राज्यों का संघ है। अनुसूची 1 में भारत राज्यों का संघ है। अनुसूची 2 में वेतन। अनुसूची 3 में शपथ। अनुसूची 2 में वेतन, अनुसूची 3 में शपथ। याद हो रहा है? चलिए फिर से चलते हैं। अनुसूची 1 में भारत राज्यों का संघ है, अनुसूची 2 में वेतन, अनुसूची 3 में शपथ, अनुसूची 3 में शपथ। चलिए अनुसूची 4 में राज्यसभा में सीटों का आवंटन। राज्यसभा में सीटों का आवंटन मतलब राज्यसभा में सीटों का आवंटन इज इक्वल टू मतलब बंटवारा। राज्यसभा में सीटों का बंटवारा कितने अनुसूची में रखा गया है? अनुसूची 4 में। आप ऐसे याद रखिएगा कि राज्यसभा में सीटों का आवंटन अनुसूची 4 में। कितने अनुसूची? 4 में। राज्यसभा के सीटों का आवंटन अनुसूची 4 में। और अनुसूची 5, अनुसूची 5 में एसी एक्ट मतलब होता है नियम। एसी एक्ट का जो नियम है, मतलब अनुसूचित जाति एवं जनजाति से संबंधित जो नियम है, उसको कितने अनुसूची में रखा गया? अनुसूची 5 में। अनुसूचित जाति एवं जनजाति से संबंधित जो नियम है, उसको कितने अनुसूची में रखा गया है? तो अनुसूची 5 में रखा गया है। अनुसूची 6, अनुसूची 6 में पूर्वोत्तर के 4 राज्य, पूर्वोत्तर के 4 राज्य असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, यहाँ जो जनजाति रहते हैं, यहाँ जो जनजाति रहते हैं, जिसे प्रवास करने की जो छूट दी है असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, उसको अनुसूची 6 में रखा गया है। मतलब जो आदिवासी रहते हैं, मतलब असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम में जो आदिवासी लोग रहते हैं, आदिवासी लोग रहते हैं, उनके प्रवासन से संबंधित नियम रखा गया है, प्रवासन से संबंधित। चलिए अनुसूची 6 में सीधा याद रखेंगे पूर्वोत्तर के 4 राज्य। पूर्वोत्तर के 4 राज्य कौन है? असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। याद हो रहा? चलिए ऊपर से यहाँ तक आएंगे, याद एकदम ऑटोमेटिक आ जाएगा। चलिए अनुसूची 7 पढ़ लेते हैं। अनुसूची 7 में क्या है? शक्तियों का विभाजन।
अनुसूची 7 में क्या है? शक्तियों का विभाजन। अनुसूची 7 में क्या है? शक्तियों का विभाजन। शक्तियों का विभाजन संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, अवशिष्ट सूची। संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची और अवशिष्ट सूची। क्या कहते हैं? शक्तियों का विभाजन कितने अनुसूची में रखा गया? अनुसूची 4 में। शक्तियों का विभाजन अनुसूची 7 में। शक्तियों का विभाजन अनुसूची 7। चलिए ऊपर से पढ़ते हैं। अनुसूची 1 में क्या रखा गया है? तो अनुसूची 1 में भारत राज्यों का संघ है। अनुसूची 1 में भारत राज्यों का संघ है। फिर से ध्यान दीजिएगा, अनुसूची 1 भारत राज्यों का संघ है। अनुसूची 2 में वेतन। अनुसूची 2 में वेतन। अनुसूची 3 में क्या है? अनुसूची 3 में शपथ। अनुसूची 3 में शपथ। अनुसूची 4 में क्या है? राज्यसभा में सीटों का आवंटन। अनुसूची 4 में क्या है? राज्यसभा में सीटों का आवंटन। अनुसूची 5 में क्या है? SC/ST एक्ट। अनुसूची 5 में क्या रखा गया? SC/ST एक्ट, मतलब अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से संबंधित नियम। अनुसूची 6 में पूर्वोत्तर के 4 राज्य। अनुसूची 6 में पूर्वोत्तर के 4 असम, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। अनुसूची 6 में क्या है? पूर्वोत्तर के 4 राज्य असम, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। याद हो रहा है? बहुत जल्दी याद हो जाएगा। चलिए अनुसूची 7 में क्या है? शक्तियों का विभाजन। अनुसूची 7 में क्या है? शक्तियों का विभाजन। अनुसूची 7 में क्या है? शक्तियों का विभाजन। याद होता होगा। अनुसूची 7 में क्या है? शक्तियों का विभाजन। अनुसूची 7 में कौन कौन से शक्ति है? संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, अवशिष्ट सूची। कौन कौन सी है? संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची और अवशिष्ट सूची। संघ सूची में कितने विषय? 100। संघ सूची में 100। संघ सूची में 100 विषय। संघ सूची में कितने विषय है? 100। राज्य सूची में पहले 66 था, अब कितने विषय है? अब 61 विषय है। तो संघ सूची में 66 से 61। संघ सूची में 100 विषय, राज्य सूची में 66 से 61 विषय और समवर्ती सूची में पहले 47 विषय था। इसमें से कुछ समवर्ती सूची को उठा करके इसमें रखा गया, तो अब इसमें कितने सूची है? 52। तो इसको क्या कहेंगे? 47 से 52। चलिए संघ सूची में कितने विषय है? तो संघ सूची में 100 विषय है। राज्य सूची में कितने विषय है? तो राज्य सूची में 66 से 61 विषय है। राज्य सूची में कितने विषय है? तो 66 से 61 विषय है। और समवर्ती सूची में कितने विषय है? तो 47 से 52 विषय है। और ये है एक अवशिष्ट सूची। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। तो चलिए एक बार रिवाइज कर लेते हैं। आप लोग आंख बंद कर लीजिएगा और मैं बोलूँगा, आप लोग भी साथ में बोलेंगे। चलिए आप लोग आंख बंद कर लीजिए और बोलिए। अनुसूची 1 में भारत राज्यों का संघ है। अनुसूची 2 में वेतन। अनुसूची 2 में क्या है? वेतन। जितने भी कार्यपालिका है उनका वेतन। अनुसूची 3 में क्या है? शपथ। अनुसूची 3 में शपथ। किसका शपथ? तो प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, CM, विधायक, मंत्री, सांसद, सबके शपथ से संबंधित है अनुसूची 3 में। अनुसूची 4 में क्या है? तो राज्यसभा में सीटों का आवंटन। आवंटन इज इक्वल टू बंटवारा, मतलब आवंटन का अर्थ होता है बंटवारा। तो 4 में क्या है? राज्यसभा में सीटों का बंटवारा। अनुसूची 5 में क्या? SC/ST एक्ट। SC/ST एक्ट का मतलब होता है अधिनियम या नियम, मतलब अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से संबंधित नियम को अनुसूची 5 में रखा गया है। अनुसूची 6 में क्या है? पूर्वोत्तर के 4 राज्य। जो पूर्वोत्तर के 4 राज्य में जो आदिवासी लोग रहते हैं उनके प्रवासन से संबंधित जो नियम लगाया गया उनको किस में रखा गया? अनुसूची 6 में। तो हम लोग ऐसे याद कर रखेंगे कि अनुसूची 6 में क्या है? तो पूर्वोत्तर के 4 राज्य। कौन कौन? असम, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय। पूर्वोत्तर के 4 राज्य। अनुसूची 6 पूर्वोत्तर के 4 राज्य
असम, त्रिपुरा, मिजोरम और मेघालय। और अनुसूची 7 में क्या है, शक्तियों का विभाजन। अनुसूची 7 में क्या है, शक्तियों का विभाजन, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची और अवशिष्ट सूची। तो संघ सूची में विषयों की संख्या कितनी है, तो संघ सूची में विषयों की संख्या 100 है। राज्य सूची में विषयों की संख्या 66 से 61 है और समवर्ती सूची में विषयों की संख्या 47 से 52 है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को ये याद हो गया होगा। तो हम आगे चलते हैं। आगे है अनुसूची 8। अनुसूची 8 में 22 भारतीय भाषाओं को संविधान में रखा गया। 22 भारतीय भाषाओं को अनुसूची 8 में क्या है, संविधान में जगह दिया गया है। अनुसूची 9 में है भूमि सुधार और जमींदारी प्रथा। भूमि सुधार और जमींदारी प्रथा, ये जब पंडित जवाहरलाल नेहरू की सरकार आई तो अंग्रेज के ज़माने में बहुत से जमींदारों लोग के लिए दान में दे दिया गया था। जो जमींदार लोग, जो हिस्ट्री पढ़ाएंगे तो आप लोग को बताएंगे कि अंग्रेज एक क्षेत्र में एक जमींदार बना देता था और उस क्षेत्र के सारा ज़मीन का जो कर होता था वो अंग्रेज को वो जमींदार देता था। जब अंग्रेज हमारे देश से चले गए तो वो जितना ज़मीन था वो सारा ज़मीन क्या हो गया, जमींदार का हो गया। जमींदार ले लिया। और जमींदार क्या करता था कि मजदूरों से ये खेती करवाता था और इससे कर जमींदार लेता था। इससे कर कौन जमींदार लेता था? जब पंडित जवाहरलाल नेहरू की सरकार हुई, जब भूमि सुधार हुआ तो भूमि सुधार में हुआ कि जो लोग जिस ज़मीन का उपजा करते हैं वो ज़मीन उनका हो गया। अब ज़मींदारों का ज़मीन नहीं रहा। तो वही अनुसूची 9 में क्या है, भूमि सुधार और जमींदारी प्रथा। भूमि को सुधारा गया और जमींदारों को जो ज़मीन था वो गरीब लोग में दे दिया गया। बताया कि जो ज़मीन जो लोग उपजाते हैं, जोतते हैं, वो ज़मीन उनका हुआ। तो अनुसूची 9 में क्या हुआ, भूमि सुधार और जमींदारी प्रथा। अनुसूची 10 में है दल बदल। अनुसूची 10 में है दल बदल, पार्टी से संबंधित है दल बदल। अनुसूची 11 में पंचायत। अनुसूची 11 में पंचायत। अनुसूची 12 में नगर पालिका। अनुसूची 12 में नगर पालिका, ऐसे याद रखिएगा। अनुसूची 10 में दल बदल। अनुसूची 10 में दल बदल। शपथ 3 में आता है 3 गो शपथ 3, ऐसे याद रखिएगा। उम्मीद करते ये समझ में आ गया होगा। चलिए, अनुसूची 8 में 22 भारतीय भाषाओं को संविधान में जगह दिया गया। अनुसूची 9 में भूमि सुधार जमींदारी प्रथा। अनुसूची 9 में भूमि सुधार जमींदारी प्रथा। अनुसूची 9 में भूमि सुधार और जमींदारी प्रथा। अनुसूची 10 में दल बदल। अनुसूची 10 में दल बदल। अनुसूची 11 में पंचायत। अनुसूची 11 में पंचायत। अनुसूची 12 में नगर पालिका। अनुसूची 12 में नगर पालिका। चलिए फटाफट एक बार पूरा अनुसूची को रिवाइज कर लेते हैं। कैसे? अनुसूची 1 में भारत राज्यों का संघ है। अनुसूची 2 में वेतन। अनुसूची 3 में शपथ। अनुसूची 4 में राज्यसभा में सीटों का आवंटन या बंटवारा। अनुसूची 5 में SC/ST एक्ट या अनुसूचित जाति या जनजाति से संबंधित नियम। अनुसूची 6 में क्या है, तो अनुसूची 6 में पूर्वोत्तर के 4 राज्य असम, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय। याद हो गया। अनुसूची 7 में शक्तियों का विभाजन, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची और अवशिष्ट सूची। संघ सूची में विषयों की संख्या कितनी है, तो 100। राज्य सूची में विषयों की संख्या कितनी है, तो 66 से 61। समवर्ती सूची में विषयों की संख्या कितनी है, तो 47 से 52। आगे अनुसूची 8 में 22 भारतीय भाषाओं को संविधान में जगह दिया गया। अनुसूची 9 में क्या है, तो अनुसूची 9 में भूमि सुधार और जमींदारी प्रथा। अनुसूची 9 में भूमि सुधार और जमींदारी प्रथा। अनुसूची 10 में, अनुसूची 10 तो 10 का मतलब दल बदल। अनुसूची 10 दल बदल। अनुसूची 11 में पंचायत। अनुसूची 12 में नगर पालिका। उम्मीद करते हैं आप लोग को याद हो गया होगा। तो हम आगे चलते हैं। अब चलते हैं भाग और अनुच्छेद में। बहुत जल्द एक एक भाग आपको याद करवा देंगे, बस वीडियो देखिए और भाग याद आपको। चलिए, आज हम पढ़ेंगे भाग 1 संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र। भाग 1 संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र, अनुच्छेद 1 से 4। अनुच्छेद 1 से 4। भाग 1 संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र। संघ मतलब देश
और उसका राज्य क्षेत्र, मतलब उसका राज्य का क्षेत्र कितना है, कितना दूर में है वो। भाग 1 संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र, अनुच्छेद 1 से 4। देखिए अनुच्छेद 1 जो है संघ राज्य का क्षेत्रफल, संघ राज्य का क्षेत्रफल, संघ मतलब देश और राज्य का क्षेत्रफल से संबंधित को अनुच्छेद 1 में रखा है। मतलब संघ राज्य का क्षेत्रफल, संघ जो है राज्य का एक क्षेत्रफल है, संघ क्या है, राज्य का एक क्षेत्रफल है, उसको अनुच्छेद 1 में रखा गया, उसको अनुच्छेद 1 में रखा गया। अनुच्छेद 1 में क्या है, संघ राज्य का क्षेत्रफल। अनुच्छेद 1 में क्या रखा गया, संघ राज्य का क्षेत्रफल। अनुच्छेद 2 में संसद विदेशी राज्य को मिला सकती है, संसद यहाँ पे लिख देते हैं किसी भी, ठीक है, यहाँ पे आप लोग जोड़ लीजिएगा संसद, चलिए यहाँ पे आप लोग जोड़ लीजिएगा, संसद किसी भी विदेशी राज्य को मिला सकती है, संसद किसी भी अनुसूचित, अनुच्छेद 2 में अनुसूची पढ़ लिया। अब हम लोग भाग और अनुच्छेद पढ़ेंगे, भाग और अनुच्छेद, जिसमें हम लोग अब पढ़ रहे हैं भाग 1। भाग 1 संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र, अनुच्छेद 1 से 4। भाग 1 संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र, अनुच्छेद 1 से 4। आगे है अनुच्छेद 1 में पढ़ेंगे संघ राज्य का क्षेत्रफल, संघ राज्य का क्षेत्रफल। अनुच्छेद 2 में संसद किसी भी राज्य को मिला सकती है, संसद किसी भी विदेशी राज्य को मिला सकती है। पहले जो सिक्किम 16 मई 1975 को, सिक्किम 16 मई 1975 को, यह भूटान का हिस्सा था, जो 16 मई 1975 को, 16 मई 1975 को भारत में मिला लिया गया। अनुच्छेद 2 में संसद किसी भी विदेशी राज्य को भारत में मिला सकती है। एग्जाम्पल के लिए सिक्किम 16 मई 1975 को भारत में मिला दिया गया। अनुच्छेद 3, अनुच्छेद 3 संसद किसी भी राज्य का सीमा परिवर्तन कर सकता है, संसद किसी भी राज्य का सीमा परिवर्तन कर सकता है। जैसे बिहार से झारखंड को अलग करके उसका सीमा परिवर्तन कर दिया। एग्जाम्पल जम्मू कश्मीर को लद्दाख से अलग कर दिया। संसद किसी भी राज्य का सीमा परिवर्तन कर सकता है। उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होइएगा। और अनुच्छेद 4, अनुच्छेद 4 में अनुच्छेद 2, 3 में राष्ट्रपति हस्तक्षेप नहीं करेंगे। याद रखिएगा, जब संसद किसी भी विदेशी राज्य को भारत में मिलाएगा, जब संसद भारत के किसी भी राज्य का सीमा परिवर्तन करेगा, तो राष्ट्रपति उसमें दखलंदाजी नहीं करेंगे। ये रहा भाग 1। फिर से समझिएगा, भाग 1 संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र, जो हमारे भारत का जो संघ है उसका राज्य क्षेत्र है उसके बारे में दिया गया है। तो अनुच्छेद 1 में क्या है, संघ राज्य का क्षेत्रफल। अनुच्छेद 1 में क्या है, संघ राज्य का क्षेत्रफल। अनुच्छेद 2 में क्या है, संसद किसी भी विदेशी राज्य को भारत में मिला सकती है। संसद का 2 है, संसद क्या है, राज्यसभा और लोकसभा। ये दोनों मिलकर किसी भी विदेशी राज्य को भारत में मिला सकता है। ये कितने अनुच्छेद में इसका उल्लेख है, तो इसका उल्लेख अनुच्छेद 2 में है। अब अनुच्छेद 3 में है कि संसद राज्यसभा और लोकसभा किसी भी राज्य का सीमा परिवर्तन कर सकता है। और वही अनुसूची 4 में सीधा यहाँ पे राष्ट्रपति का पैर ही काट दिया, बोला कि अनुच्छेद 2 और 3 में राष्ट्रपति टांग नहीं अड़ाएंगे, राष्ट्रपति हस्तक्षेप नहीं करेंगे। उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो पूरा अनुसूची तो याद हो गया होगा, भाग भी उम्मीद करते याद ही हो गया होगा। पूरा भाग ऐसे पढ़ेंगे कि आपको याद हो जाएगा, वीडियो में ही याद हो जाएगा। ऐसा ढंग से पढ़ाएंगे कि यहीं पे याद हो जाएगा। फिर से एक बार हम लोग भाग अनुच्छेद रिपीट कर लेते हैं। भाग 1 संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र। भाग 1 में क्या है, संघ राज्य का क्षेत्रफल। भाग 2 में क्या है, संसद किसी भी विदेशी राज्य को भारत में मिला सकता है। अनुच्छेद 3 में क्या है, संसद किसी भी राज्य का, अपना भारत में किसी भी राज्य का सीमा परिवर्तन कर सकता है। अनुच्छेद 4 में क्या है, जब 2 और 3 संसद करेगा तो
राष्ट्रपति हस्तक्षेप नहीं करेगा। ये अनुच्छेद 4 में अनुच्छेद मतलब जब संसद किसी भी विदेशी राज्य को भारत में मिलाएगा या संसद किसी भी राज्य का सीमा परिवर्तन करेगा तो राष्ट्रपति अपना टांग नहीं अड़ाएंगे। यही अनुच्छेद 4 में दिया गया है। तो ये रहा मेरा आज का वीडियो। मैं साइड हो जाता हूँ, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और यहाँ से नोट्स तैयार कर लीजिए। ये आपको